राधे राधे माताओं, बंधुओं और मेरी प्यारी बहनों, कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं 20वां अध्याय। सुत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने नारायण से पूछा कि हे नारद, हे तपोधन महाराज, दृढ़धनवा ने मुनि सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि से क्या कहा, सो विस्तार विनी सही मुझसे कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए, राजा दृढ़धनवा ने महाप्राग मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर सो कुछ कहा, वो मैं तुमसे कहूँगा। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों में पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेश नामक ब्राह्मण देव श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके कारण या जिसके प्रताप से मेरा पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त शुकदेव उठ खड़ा हुआ। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूति पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान मुझसे फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। इस बात को सुनकर वाल्मीकि जी बोले, हम मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊओं को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन रहकर रहें, न थूके न श्वास लें। इस तरह मलमूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करें। मूत्रेंद्रियों को पकड़कर उठें, शुद्ध मिट्टी लें, आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करें। तदंतर 16 बार कुल्ला करें। हे वनस्पति, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वशु, मर्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अप्पा मार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी अंगुल के समान सोटी हो, जिसके पर के आधे भाग से कुची बनी हो, उस दातुन से मुख की शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करके रखें। पवित्र स्नान में मुख पूर्व की ओर उत्तर मुख को होकर बैठें और शिखा बांध कर बैठें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करना चाहिए। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुट हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुट में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा तो पीला समस्त सिद्धियों को देने वाला कहा गया है। इससे भिन्न तिलक नहीं लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है,
उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना। वह भगवान का शरीर है जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है। उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज कुछ नहीं कर सकता। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र में रहने पर करें। जब तक श्री सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अजंग कली बांध कर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी पे नमस्कार करें और जो कमी रह गई उसको मंत्रों से पूर्ण करें। जो द्विज श्रद्धा के साथ संध्या करता है उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। दिन के प्रातःकाल में होने वाले कृत्यों को कहा। इस प्रकार प्रातःकाल के नित्य क्रिया को करके ही श्री हरि भगवान की पूजा को करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल और चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल को बनावें। बाद में सुवर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों में लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर रखें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए समस्त पापों के नाश करने हेतु आवें। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटे हुए तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ श्री हरि की मूर्ति स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति से तत्पर होकर विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करें। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास में आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हो उबारता है, उसकी श्लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म भी मिलेंगे, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसीलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहाय के लिए न माता कही गई है, न स्त्री, न पुत्र कहे गए हैं, न पिता, न सहोदर, न धन कहा गया है। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंगिनी के समान भय देने वाली होती है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाला होता है। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंगे के समान चंचल लक्ष्मी, पुण्य के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार में विषय सुख प्रवृत्ति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख भी चंचल है। ऐसा जानकर संसार में विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर हो जाएं। जैसे सर्प से आधा देह निकल जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरों को पीड़ा देने में और दूसरों का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख का क्या हर्ष। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाने वाले पशु के समान सब कुछ व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते। इसीलिए चित्त, वित्त, संपात्र इन तीनों का जिस समय बंधन हो जाए उसी समय बिना विचार किए जो धर्म करता है वही बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन में महान धर्म होता है। स्नान, दान, कथा से विष्णु भगवान का स्मरण करना उतना ही उत्तम धर्म किया जाता है। वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धारी है,
विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात्तम पुरुषोत्तम है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा समस्त यज्ञों में अत्यंत निंद है, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी के साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जाती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जाते, चिंतामणि के समान अन्य रत्न पृथ्वी पर नहीं हो सकते, कामधेनु के समान अन्य गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरा पुरुष नहीं हो सकता, उसी प्रकार मास में पुरुषोत्तम मास के समान कोई नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंत्यकरण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मद आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करते हैं। इस तरह भारतवर्ष में आदिदेव पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह से पूजन करें। इति श्री वैहरणार्य पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 20तमो अध्याय। जय श्री हरि विष्णु भगवान आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी को स्वस्थ रखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए। राधे राधे।